आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। नमस्कार दोस्तों, आपका हीरा बुद्ध यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की एक रोचक कहानी। बुद्ध के शिष्य आनंद कहते हैं कि मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। बहुत से विचार मेरे मन में घूमते रहते हैं और जब मैं सो जाता हूँ तब भी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। महात्मा गौतम बुद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मनोबौद्ध भिक्षु कहने लगे, गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करने लगी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते हैं। जब भी रात में गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते हैं। जब भी रात में आनंद की आँख खुलती थी तो देखता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वो गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया और बोले, तथागत मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं। आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को उपदेश देते रहते हैं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को पूरी शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रहता हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात ही इसी अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर नहीं सोते? गौतम बुद्ध की यह बात जानने के बाद और देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं अपने लिए सोने की सही स्थिति, अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में चलता हूँ या नहीं। सवाल यह नहीं है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। आलसी तो मन है, मन की शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन चीजों को परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल सो जैसा हो जाता है। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता रहता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है और भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने आदमी से कहा, एक बुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वो अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वो बेहोश हो जाता है, उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वो अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्धिमान व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हो। उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति भी नींद में होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है वो नहीं जानता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर यह व्यक्ति बोला, मुनवर, मुझे इतने गहरे आध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझ आए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से न आने के ये मुख्य 5 कारण हैं। आसानी से नींद न आने के ये मुख्य 5 कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वो बिस्तर पर ही पढ़ाई
में बैठते हैं और ऐसे और भी कई काम अपने बेडरूम पे ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर भी फोन पर बात करते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम भी करते हैं, चाहे वो फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देते और फिर रात के समय फिर वापस बिस्तर पर जाते थे, जिससे उनके दिमाग को पता चल जाता था कि बिस्तर पर जाने का मतलब बिस्तर पर सोना है। गहन निद्रा अच्छी और आरामदायक नींद का दूसरा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करते थे और हर दिन एक निश्चित समय पर सोते थे। तो इस तरह वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास न तो सोने का ही न उठने का कोई निश्चित समय है और न ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन है केवल रात में है। देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर वह रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। यही सोने का समय गड़बड़ हो जाता है। इसी कारण बराबर नींद नहीं आती है, कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर ये नहीं लोग कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है और फिर ये वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। वैदिक संस्कृत में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप नींद में अपने को समझ जाते हैं तो नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझ पाते तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करना। तीसरा कारण, सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह से विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में यह पहले विचार आते हैं जो आपके मन में थे। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही लगते हैं तो हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अचेतन मन ऐसा नहीं कर पाता है। अच्छे और बुरे विचारों में से चुने ये नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी बातों और चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण, गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इसका कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाना। इसके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं वो ये है कि वह बस किसी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात पर सो जाते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी भी चीज के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं और या करवट लेकर सोएं। इससे शरीर को सारी नसों में खून पहुंचने से